जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए, आसाम राइफल के अंतर्गत पे 215 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर निकल के आती है। सॉलिड रूप से पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर डिस्कस करेंगे, बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। आसाम राइफल है टेक्निकल एंड ट्रेडमेंट्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया। ऑफिशियल वेबसाइट है www.assamrifle.gov.in। ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 30 जनवरी 2025 को। और फॉर्म फिल करने का जो डेट स्टार्ट हो चुका है 22 फरवरी 2025 से लेकर 22 मार्च 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 22 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट देख लिया, इंपोर्टेंट डेट आपने देख लिया। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में 6 नंबर का जो है आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस है और ग्रुप ए के लिए ग्रुप सी के लिए यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फीस आपको पे करनी है। ध्यान रखना इसके अंतर्गत पे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आपको बाद में क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें। ये पॉइंट है, जब फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 16 नंबर का जो पॉइंट है इसके अंतर्गत पे कहा गया है, जिसमें कट ऑफ डेट आपका एज लिमिट एक्सेट्रा जो अपडेट होगा तो 1 जनवरी 2025 के अंतर्गत से आपके लिए अपडेट की जाएंगी। 16 पॉइंटों के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसके अंतर्गत पा जाते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का। सर्विंग जो है असम राइफल से पर्सनल से अप टू 35 एज फॉर एज जो रिलीजियस जो टीचर के लिए वो चीज़ होगा। और डी नंबर का जो पॉइंट है एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स का। ई पॉइंट है एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए यहाँ पर 6 ईयर्स का 3+3। और एफ नंबर का जो पॉइंट है एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 8 ईयर्स का 3+5 इसके अंतर्गत होगा। ठीक है, जो इसके अंतर्गत 10% जो वैकेंसीज है एक्स सर्विसमैन इसके अंतर्गत जो रिलीजियस टीचर जो एक्सेट्रा जो अपडेट किया गया तो इसके अंतर्गत पर अपडेट है। और उसके बाद की एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत के लिए। ठीक है, उसके बाद में 19वें नंबर का जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट पीटी जो आपको पीएसटी जो टेस्ट होना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा तो किसके लिए बात करेंगे तो सबसे पहले इसके अंतर्गत पे है सब कार्डर के अंतर्गत पे, निप सब कार्डर के अंतर्गत पे नायब जो AIB है। ठीक है ना, नायब सब कार्डर के अंतर्गत पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, वारंट ऑफिसर के लिए, ड्राफ्ट्समैन के लिए, और वारंट ऑफिसर हो गया रेडियो मैकेनिकल के लिए, वारंट ऑफिसर हो गया ऑपरेशन थ्रेट जो टीच के थ्रेटर्स जो इसके अंतर्गत पे है टीच के लिए यहाँ पर अपडेट है। उसके बाद वारंट जो ऑफिसर है वेटनरी जो फील्ड असिस्टेंट के लिए, उसके बाद में हवलदार एक्सरे असिस्टेंट के लिए, राइफलमैन से हो गया लाइनमैन फील्ड के लिए, और राइफलमैन इंजीनियरिंग और इक्विपमेंट मैकेनिक जो इसके अंतर्गत पे मशीन से रिलेटेड, राइफलमैन होगा इलेक्ट्रीशियंस जो मैकेनिकल्स व्हीकल्स के अंतर्गत पे। और उसके बाद की बात करेंगे तो राइफलमैन है बोल्स्टर के अंतर्गत पे, राइफलमैन हो गया व्हीकल्स मैकेनिक जो फील्ड फीटर ट्रेड के अंतर्गत पे। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो जो इसके अंतर्गत पर राइफलमैन है प्लम्बर के लिए एंड राइफलमैन सफाई ओनली के लिए। यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद में जैसे फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दो मैंडेटरी जो बिलो कहा गया तो हाइट 170 सेंटीमीटर 170, और चेस्ट की माप 80 और बिना फुला 80 और फलान के बाद में 5+ होगा 85। उसके बाद में बी पॉइंट जैसे कहा गया मिनिमम हाइट फॉर दी कैंडिडेट्स जो फिल इन दी कैटेगरी जो कैटेगरी फिल करेगा, जैसे गढ़वाली कुमाऊनी उत्तराखंड के अंतर्गत पे, गोरखा डोगरा मराठाज एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू दी स्टेट ऑफ आसाम से, नागालैंड मणिपुर मिजोरम से, त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश मेघालय हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे, कश्मीर लद्दाख एंड जो इसके अंतर्गत पे लद्दाख डिवीजन के अंतर्गत में एंड जम्मू कश्मीर स्टेट के अंतर्गत पे, तो उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट की माप बिना फुलाए 78 और फुलाने के बाद में 83 5+ हो जाएगा। सी पॉइंट है द मिनिमम हाइट्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल ट्राइब के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होगा, चेस्ट की माप बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद में 81 इसके अंतर्गत होगा। ठीक है, जो आपका वेट होगा तो इसी के हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट लिया जाएगा। 20 नंबर का जो पॉइंट है फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट PIST होगा फॉर वारंट ऑफिसर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए ओनली के लिए, मतलब नॉर्मल हाइट 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए नॉर्मल हाइट 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट की माप मेल के लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुला और फुलाने के बाद में 85। फीमेल के लिए ये चीज़ें माप नहीं होती, ध्यान रखना थोड़ा सा इन चीज़ों में। रिलैक्सेशन जो इसके अंतर्गत पे होगा कैंडिडेट जो फिल इन जो कैटेगरी के अंतर्गत पे आ गया, हिल एरिया के अंतर्गत पे गढ़वाल कुमाऊनी हिमाचल प्रदेश, गोरखा डोगरा मराठा सिक्किम जो लेह एंड लद्दाख के अंतर्गत पे, कश्मीर वैली के अंतर्गत पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंतर्गत पे, इसके अंतर्गत पे राइफलमैन से जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूडिंग किया जाएगा। ठीक है ना, राइफलमैन से हो गया फीमेल जो सफाई ट्रेड्स फॉर एनी स्टेट के अंतर्गत पे, तो नॉर्मल हाइट उसके लिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट की माप मेल के लिए 78 बिना फुलार फुलान के बाद में 83 हो जाएगा। और सी पॉइंट कहा गया द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल
ड्राइव के लिए नॉर्मल हाइट 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की माप नॉर्मल है 76 और फलाने के बाद में 81 इसका प्लस हो जाएगा। वेट इसका मेल और फीमेल का वेट की आपका हाइट के हिसाब से यहाँ पर माप होगी। 21 नंबर है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी जो होगा जो नायब सूबेदार के अंतर्गत पे रिलीजियस टीचर ओनली के लिए। यहाँ पर फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दो मैंडेटरी बिलो कहा गया है, नीचे कहा गया है। मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर और नॉर्मल चेस्ट की माप 80 और फलाने के बाद में 85 प्लस होगा। फिर उसके बाद में बी पॉइंट कहा गया मिनिमम हेल्थ फॉर द कैंडिडेट्स फिलिंग इन दी कैटेगरी ऑफ गढ़वाली कुमाऊनी जो इसके अंतर्गत पे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे गोरखा डोगरा मराठा सिक्किम और लेह एंड लद्दाख से कश्मीर वैली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंतर्गत पे जो अपडेट होते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न के अंतर्गत पे अरुणाचल असम सिक्किम जो 7 सिस्टर +1 जो इस चीज़ है उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। हाइट नॉर्मल 165 सेंटीमीटर, चेस्ट की माप 70 और फलाने के बाद में 83 इसके अंतर्गत पे होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 20th सेकंड 22वें नंबर का जो पॉइंट है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी फॉर राइफल मैन से हो गया। अगर बात करेंगे तो व्हीकल मैकेनिक्स के अंतर्गत पर, ठीक है ना, रिकवरी जो इसके अंतर्गत है व्हीकल्स मैकेनिक्स के लिए यहाँ पर है। तो फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए नॉर्मल हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर होगा, चेस्ट की माप 80 बिना फुलाए और फलाने के बाद में 85 प्लस। और उसके बाद में बी पॉइंट है मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट्स फिल इन दी कैटेगरी ऑफ गढ़वाली कुमाऊनी गोरखा डोगरा मराठीज एंड कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू दी स्टेट ऑफ आसाम से नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश मेघालय हिमाचल प्रदेश कश्मीर लेह एंड लद्दाख डिवीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंतर्गत पे। मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट की माप 78 बिना फुलाने के बाद में 83 होना चाहिए। सी नंबर की बात करेंगे द मिनिमम हाइट्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर होगा और बिना फुलाए चेस्ट की माप 76 और फुलाने के बाद में 81 होगा। फिर उसके बाद में डी नंबर का जो पॉइंट है मिनिमम जो हाइट फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम एंड त्रिपुरा एंड जो लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीम्स में इसके अंतर्गत पे जो अफेक्टेड है डिस्ट्रिक्ट है इसके अंतर्गत पे लेफ्ट विंग के अंतर्गत पे एक्सट्रीमिज्म में जो बात कही गई है। तो उसके लिए नॉर्मली जो मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर और उसके बाद में जो चेस्ट की माप है नॉर्मली 77 और उसके बाद में बिना फुलाए और फुलाने के बाद में 88 सेकेंड मतलब 82 होना चाहे 5 प्लस होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया। जैसे देखो 23वें नंबर का जो पॉइंट है कहा गया फिजिकल इफिशियंसी जो टेस्ट आपका इसके अंतर्गत पे होगा। ऑल जैसे कि यहाँ का पीटी विल बी कंडक्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन जो इसके अंतर्गत पे इनिशियल जो वेरिएशंस ऑफ कहा गया है जो डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत पे। तो उसके बाद में जैसे आपका फिजिकल इफिशियंसी जो टेस्ट होगा तो दौड़ और जो चीज़ें होनी है जैसे कि कहा गया है, ठीक है ना। दी पैरामीटर्स ऑफ पीटी आर फॉलो, ये फॉलो आपको इसके अंतर्गत जो पैरामीटर दिया गया ए पॉइंट कहा गया जैसे कि आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ऑल इंडिया जो एक्सेप्ट लद्दाख रीजन के अंतर्गत पे जैसे कहा गया फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए 05 किलोमीटर रन टू क्वालिफाइंग विद इन 24 मिनट के अंतर्गत पे। बी पॉइंट है इसी के अंतर्गत पे फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रन टू क्वालिफाइंग विद 8.30 मतलब 8 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत पर आपको क्लियर करना है। बी पॉइंट कहा गया लद्दाख रीजन ओनली के लिए फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रन टू क्वालिफाइंग से विद इन 7 मिनट के अंतर्गत पे। फॉर फीमेल कैंडिडेट अगर इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होती है तो 800 मीटर से रन टू क्वालिफाइंग से विद इन 5 मिनट के अंतर्गत पर आपको क्लियर करनी है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद में 23 नंबर का ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में 24 नंबर का जो आपका स्किल टेस्ट संबंधी कहा गया। फिर उसके बाद में रिटन टेस्ट होगा 25 नंबर को जो कहा गया 100 मार्क्स का होगा जिसमें आपको जनरल EWS के लिए 35% मार्क्स से लेके आना जरूरी है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC कैंडिडेट के लिए और 33% मार्क्स 33% मार्क्स से लेके आना यहाँ पर जरूरी है। और उसके बाद में आपका जो मेडिकल संबंधी जो चीज़ें होगा। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट और पे स्केल संबंधी यहाँ पर बात कहा गया, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आने वाले समय पर ये चीज़ देख लेंगे। नायब सूबेदार जो इसके अंतर्गत पर रैंक ट्रेड होगा तो रिलीजियस टीचर के लिए क्या है नायब सूबेदार का है, ठीक, ध्यान रखना आपका। जो इसके अंतर्गत पर रेडियो मैकेनिकल के लिए जो इसके अंतर्गत पर है तो बी अब यहाँ से देखो ए पॉइंट यहाँ से ध्यान में देखते हैं। जो रिलीजियस टीचर के लिए सबसे पहले ए पॉइंट कहा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूड हो जाता है। इनिशियल जो रैंक कहा गया है नायब सूबेदार का होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ जो इसके अंतर्गत पर होगा, ठीक है, मीडियम इन संस्कृत और होगा इसके अंतर्गत पे हिंदी के अंतर्गत पे, ठीक है ना। एज लिमिट आपको क्योंकि इसके अंतर्गत रिलीजियस जो टीचर है तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल होगा और ग्रेजुएशन विथ जो मीडियम से इन संस्कृत होगा और इसके अंतर्गत पे हिंदी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में बी नंबर का जो है ट्रेड से है जो रेडियो मैकेनिक के लिए फॉर मेल कैंडिडेट के लिए जो रिलीजियस टीचर है वो भी मेल कैंडिडेट के लिए है। और जो यहाँ पर बी पॉइंट है ट्रेड रेडियो मैकेनिकल के लिए फॉर मेल कैंडिडेट ओनली के लिए है। और इसी इनिशियल जो रैंक
की बात करेंगे तो वारंट ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। बी नंबर का जो पॉइंट है 10th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस और कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और हो गया डोमेस्टिक एप्लीकेशन, जो इसके अंतर्गत पर जैसे डोमेस्टिकल के लिए जो अप्लायंस कहेंगे, जिसका मतलब उपकरण होता है इससे रिलेटेड, फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। और बी पॉइंट कहा गया 12th स्टैंडर्ड और इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट्स विथ एग्रीगेट्स मार्क्स इफ 50% विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और इसके अंतर्गत इंस्टीट्यूशन कहा गया है। एज लिमिट आपके 18, मिनिमम एज लिमिट 18 होगा, मैक्सिमम 25। मैंने पहले डेट आपको प्रोवाइड किया रेडियो मैकेनिक के लिए। फिर उसके बाद में सी पॉइंट है ट्रेड की बात करेंगे तो लाइनमैन जो फील्ड्स के अंतर्गत पे 4 मेल कैंडिडेट के लिए है। जो इनिशियल जो रैंक की बात करेंगे तो राइफलमैन का इसमें दर्जा मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियंस होगा ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पर ITI जो चीज़ कहा जाता है, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 23 साल आपका होगा। डी पॉइंट है ट्रेड्स की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक के लिए 4 मेल कैंडिडेट के लिए। इनिशियल रैंक की बात करेंगे तो राइफलमैन का होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट इन इंजीनियर और इक्विपमेंट मैकेनिक और ट्रेड्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंतर्गत है, किसके लिए, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट ट्रेनिंग के लिए, मैकेनिक के लिए। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 23 साल है। और ई पॉइंट है यहाँ पर ट्रेड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियंस है, मैकेनिक जो व्हीकल्स के लिए 4 मेल कैंडिडेट के लिए। इनिशियल रैंक है राइफलमैन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ हो गया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 23 साल है। एफ नंबर का जो पॉइंट है ट्रेड है रिकवरी जो व्हीकल्स मैकेनिक है, इसके अंतर्गत में मेल कैंडिडेट के लिए। इनिशियल रैंक है राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI, सर्टिफिकेट इन जो रिकवरी व्हीकल्स मैकेनिक और रिकवरी व्हीकल्स ऑपरेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और जो यूनिवर्सिटी। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 25 एज लिमिट है। और जी पॉइंट है ट्रेड की बात करेंगे अपहोल्स्टर के लिए है यहाँ पर 4 मेल कैंडिडेट ओनली के लिए। इनिशियल जो रैंक है यहाँ पर राइफलमैन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पर सर्टिफिकेट इन अपहोल्स्टर्स ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 23 साल इसके अंतर्गत पे दिया गया है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं ट्रेडमैन के यहाँ पे है एस नंबर का जो पॉइंट है व्हीकल जो मैकेनिक फिटर के लिए 4 मेल कैंडिडेट के लिए। इनिशियल रैंक आपको राइफलमैन का मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास विथ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड डिप्लोमा ऑब्लिक किया गया ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल होगी। जे नंबर का जो पॉइंट है ट्रेड की बात करेंगे तो ड्राफ्टमैन के लिए है 4 मेल कैंडिडेट के लिए। इनिशियल रैंक की बात करेंगे तो वारंट ऑफिसर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th + 2 पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये चीज़ होना चाहिए। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर के अंतर्गत पे जो इसी के अंतर्गत पे कहा गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। आगे कहा गया असिस्टेंटशिप फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटेक्निक कॉलेज इन इंस्टीट्यूट। एज लिमिट है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 कहा गया। के नंबर का जो पॉइंट है ट्रेड्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल के लिए 4 मेल कैंडिडेट्स के लिए। जो इनिशियल रैंक है जो नायब सूबेदार के लिए होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल्स और सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में के है उसके जे के एल नंबर का जो पॉइंट है ट्रेड है प्लम्बर के लिए 4 मेल कैंडिडेट ओनली। इनिशियल रैंक है राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है ITI प्लम्बर ट्रेड से आपके पास ITI होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 23 होना चाहिए। फिर उसके बाद में एम नंबर का है ऑपरेशन से 2 थ्रेड जो टेक्निक के लिए यहाँ पर है। इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो टेक्नीशियन जिसको कहेंगे। ठीक है, 4 मेल कैंडिडेट के लिए। इनिशियल रैंक होगा वारंट ऑफिसर के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th + 2 पास विथ डिप्लोमा इन ऑपरेशन से थ्रेड के अंतर्गत पे टेक्नीशियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 23 साल होगा। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर एन नंबर का जो पॉइंट है ट्रेड्स के लिए है फार्मासिस्ट के लिए 4 मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बोथ यहाँ पर इसके दोनों इसके लिए एलिजिबल होंगे। इनिशियल रैंक की बात करेंगे तो वारंट ऑफिसर का यहाँ पर मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th + 2 और इक्विवेलेंट। बी पॉइंट है डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर विच द पीरियड्स
of trainings in 2 years followed by any intensive of which the practical trainings shall not be less than 500 hours इसके अंतर्गत पे कहा गया है, ठीक है ना। सेपरेट जो इसके अंतर्गत पे है ओवर अ पीरियड्स ऑफ नॉट लेस देन 3 months प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 250 आवर्स, मतलब इसके अंतर्गत देखो 250 आवर्स के अंतर्गत पे कहा गया है। आर इसके अंतर्गत पे की बात करेंगे तो डिवोटेड टू एक्चुअल्स, इसके अंतर्गत पे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसके साथ में इसमें क्या कहा गया है, जैसे यहाँ पर कहा गया है डिस्पेंसिंग होगा इसके साथ में ऑफ दी प्रिस्क्रिप्शंस, सी पॉइंट कहा गया है। इसके साथ साथ में जो पॉइंट पजेसिंग दी क्वालिफिकेशंस अंडर सेक्शन जो इसके अंतर्गत पे 31 एंड 36 जो इसके अंतर्गत होता है फार्मेसी जो एक्ट होता है 1948 के अंतर्गत पे, एंड जो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शंस 33 ऑफ दी जो सेड एक्ट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है, तो इसमें अपडेट होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके लिए। मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 25 इसके अंतर्गत पे एज लिमिट मांगा गया है। फिर उसके बाद वो ओ नंबर है एक्सरे के लिए जो असिस्टेंट के लिए है, इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 4 मेल कैंडिडेट्स के लिए कहा गया है। जो यहाँ पर इनिशियल रैंक है हवलदार के लिए है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास विथ डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 23 साल एज लिमिट है। पी उसके बाद में पी नंबर का है ट्रेड का है VFA, इसका फुल फॉर्म होता है वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए 4 मेल कैंडिडेट्स के लिए। 4 इनिशियल रैंक की बात करेंगे तो वारंट ऑफिसर का होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास विथ 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटनरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 1 year से एक्सपीरियंस इन वेटनरी का होना चाहिए फील्ड के अंतर्गत पे। मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम 23 साल यहाँ पर मांगा गया है। और क्यू नंबर का है ट्रेड की बात करेंगे तो सफाई का जो है 4 मेल कैंडिडेट्स कौन सी के लिए है, इनिशियल रैंक है राइफलमैन दिया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एज लिमिट है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम यहाँ पर 23 साल एज लिमिट लिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अलग अलग डिपार्टमेंटों का यहाँ पर ध्यान देना। जैसे कि इसके अंतर्गत पर जैसे वैकेंसी बढ़ी हुई है 215 पोस्टें जो दिया गया, जो रिलीजियस टीचर है ना RT है, इसके अंतर्गत पर टोटल यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 सीट दिया गया है और टोटल पोस्टें भी 3 ही है। और उसके बाद में रेडियो मशीन मैकेनिक के अंतर्गत पे RM के लिए जो वैकेंसी है शेड्यूल कास्ट के लिए 3, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, OBC के लिए 4 पोस्ट हैं और EWS के लिए 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 7, टोटल 17 पोस्ट है। उसके बाद में लाइनमैन के लिए है फील्ड्स के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, OBC के लिए 2 सीट, EWS के लिए 1, अनरिजर्व के लिए इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो कितनी है 3 सीटें हैं और टोटल 8 पोस्ट है। डी नंबर का जो पॉइंट है इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक के लिए टोटल यहाँ पर 4 सीटें हैं, 1 शेड्यूल कास्ट के लिए, 1 OBC कैटेगरी के लिए, 2 अनरिजर्व के लिए है। ई नंबर का जो पॉइंट है इलेक्ट्रीशियंस है मैकेनिक जो व्हीकल्स के अंतर्गत पे टोटल 17 सीट है, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीट है, ST के लिए 1 सीट और उसके बाद में OBC के लिए 5 सीट है और EWS के लिए 2 सीट है और अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 7 सीट है, टोटल 17 सीट हो जाता है। F नंबर का है रिकवरी जो व्हीकल्स मैकेनिक के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर OBC के लिए 1 सीट है और अनरिजर्व के लिए 1 सीट, टोटल 2 पोस्ट है। अब होल्स्टर के लिए इसके अंदर बात करेंगे तो टोटल 8 पोस्टों में से 1 सीट शेड्यूल कास्ट, 1 सीट शेड्यूल ट्राइब, 2 सीटें OBC के लिए और 1 सीट EWS के लिए और 3 सीटें यहाँ पर अनरिजर्व के लिए, टोटल 8 पोस्ट है। व्हीकल जो मैकेनिक जो फीटर के लिए यहाँ पर है टोटल 20 पोस्ट है, जिनमें से अगर बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीट है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट और OBC के लिए 5, EWS के लिए 2 सीट, अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट, टोटल 20 पोस्ट है। फिर उसके बाद में ड्राफ्ट्समैन के लिए टोटल बात करेंगे तो 10 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 3 सीट है और उसके बाद में EWS के लिए 1 सीट और अनरिजर्व के लिए 4 और टोटल 10 पोस्ट हो जाती है। और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए टोटल 17 पोस्ट है, जिनमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 3, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट, OBC के लिए 3, यहाँ पर अगर बात करेंगे किसके लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ड्राफ्टमैन के लिए ना 10 सीट। उसके बाद में नहीं इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल के लिए तो 3 पोस्ट है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है शेड्यूल ट्राइब के लिए और 4 पोस्ट है OBC के लिए और 2 पोस्ट हो गया EWS के लिए, अनरिजर्व के लिए 7 पोस्ट और टोटल 17 पोस्ट है। फिर प्लम्बर के लिए बात करेंगे तो 13 पोस्ट है, जिनमें से 2 पोस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए, 1 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए और 4 पोस्ट OBC के लिए और उसके बाद में 1 पोस्ट EWS के लिए और 5 पोस्ट अनरिजर्व के लिए, तो टोटल 13 पोस्ट है। और ऑपरेशंस जो टेक्निकल्स के लिए OTT के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी बात करी गई है तो 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, फार्मासिस्ट के लिए टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट है और शेड्यूल कास्ट के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट और अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट है। वो नंबर की बात करेंगे तो एक्सरे जो असिस्टेंट के लिए है यहाँ पर 10 पोस्टें दी गई है और 1 पोस्ट है शेड्यूल कास्ट के लिए, 1 सीट है शेड्यूल
शेड्यूल ट्राइब के लिए, 3 सीटें ओबीसी के लिए, 1 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, टोटल 10 पोस्ट है। वेटनरी जो है फील्ड असिस्टेंट के लिए वीएफए के लिए तो 7 पोस्टें टोटल है। अनरिजर्व शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट है। फिर उसके बाद में सफाई के लिए 70 पोस्ट है, जिनमें शेड्यूल कास्ट के लिए 11, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 और ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और अनरिजर्व के लिए 28 पोस्ट है। टोटल 70 पोस्ट है, जिसमें देखो 215 में से 31 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 16 सीट है, ओबीसी के लिए 57 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 22 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 89 और उसके बाद में टोटल अगर बात करेंगे तो टोटल कितनी पोस्ट इसके अंतर्गत पर दी गई है, 215 पोस्ट इसमें अपडेट की गई है। देखिए टोटल आसाम राइफल के अंतर्गत पर जो वैकेंसी संबंधी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था 2 पेजों के अंतर्गत पर इन्होंने इंपोर्टेंट पॉइंटों के अंतर्गत पर डिस्कस किया हुआ। अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए, आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए 215 पोस्टों के लिए आसाम राइफल के अंतर्गत पर जो 22 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट किया गया, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत तो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। किस चीज़ों को जिस चीज़ को मैंने स्लो लेना है उसको सावधानी पूर्वक सुनिएगा, इसीलिए मैंने स्लो प्रोवाइड किया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत तो मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं या आने वाले समय के लिए इसके लिए प्रिपरेशन करें तो क्या चीज़ें पॉइंट यहाँ पर निकल के आती है, सब चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत पर डिस्कस किए। उम्मीद करूँगा दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।